नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन के 62वें दिन आज जो कुछ हुआ इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। ऐलान तो ये था कि किसान रिपब्लिक डे परेड करेंगे, किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से जो रूट निर्धारित हुए थे उसके मुताबिक किसान परेड करेंगे 60 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 46 किलोमीटर हर सीमा से, और उसके बाद वापस 5-6 घंटे के बाद दिल्ली लौटेंगे। लेकिन उसी बीच किसानों ने गाजीपुर से जब चले तो कई जगह पुलिस की बैरिकेडिंग हटाई, बैरियर हटाए, लाल किले तक गए। और जब लाल किले तक गाजीपुर के किसान पहुंचे, पता चला वहां दूसरे बॉर्डर से भी वहां किसान थे और लाल किले पर किसानों ने धार्मिक प्रतीक वाले झंडे भी फहराए। अब कई सवाल हैं कि जिस आंदोलन को 62 दिनों तक कहा गया बहुत शांतिपूर्ण था, कोई आरोप नहीं लगा, वो आज आंदोलन कई आरोपों से घिरा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब, पहला सवाल यही कि आज जो कुछ हुआ उसके बारे में आप क्या? देखो, जो आज हुआ पूर्ण रूप से रात के 12 बजे तक भी हमको इन्होंने रूट निर्धारित नहीं करा, और जो 12 बजे रूट दिया उसके ऊपर जब सुबह ही देखा वहाँ पे बैरिकेडिंग। पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन का फेलियर रहा है, और इसमें गलत तरीके के भी कुछ लोग थे जो रात के 3 बजे तक वहाँ पे रहे। उनका आंदोलन से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, और वही तोड़ फोड़ का काम करा उन लोगों ने, उनको चिन्हित कराया हमने। दो बातें आपने कही कि पुलिस ने रूट नहीं दिया या जिधर से जाना था वो रूट नहीं दिया, और दूसरा गलत तरीके के लोग थे। जैसे यहाँ जब सुबह 11 बजे के आसपास जब गाजीपुर से किसानों का काफिला निकला या निकल रहा था, मैं भी यहाँ था मौजूद, तो मैंने आपको भी देखा, आप माइक से कुछ लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आपकी कोशिशें या आपकी आवाज़ें अनसुनी हो रही थी, मैंने देखा। और उसके बाद बहुत सारे किसानों के ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को हटाया गया जो दिल्ली की तरफ जाने वाला था। ये क्यों हुआ? और उसके बाद यहाँ भी हटा, फिर आगे अक्षरधाम के पास भी हटा, क्योंकि मैं ट्रैक्टर से आगे 5 किलोमीटर भागते दौड़ते मैं देख रहा था। फिर आगे भिड़ंत हुई एक तरह से कहें ITO पर, और उसके बाद वो ट्रैक्टर लाल किला चला गया। सिंघू बॉर्डर से जो हुआ वो भी हुआ, नांगलोई से भी हुआ, और अभी देख रहा हूँ किसान मोर्चे ने भी कहा। लेकिन पहले जैसे आपने दो बातें कही, ये क्यों हुआ? जैसे आप कह रहे हैं कुछ लोग थे, वो कौन लोग थे, और क्या पुलिस से सहमति थी रूट की जिससे इधर से किसान चले गए? देखो, रूट की सहमति रात के 12, हमने इनको कहा था कि आप हमको अक्षरधाम वाला दे दो रूट। अक्षरधाम से हम जाएंगे तो 24 नंबर रूट से हमको जाना था, और यू टर्न लेकर 24 नंबर ही NH से वापस आना था, और उसके बाद में हमको आनंद विहार बस अड्डे की तरफ जाना था। ये रूट निर्धारित था। पुलिस ने उस रूट पर भी बैरिकेडिंग करी। उन्होंने कहा कि हम आपको गाजीपुर से राइट साइड में आनंद विहार जाएंगे, पुलिस ने उस पर भी बैरिकेडिंग करी। तो रास्ता तो ऊपर का पुलिस नहीं खोल रहा। अभी भी आप देखोगे जाके तो दोनों जगह बैरिकेडिंग है अभी भी। भाई एक रास्ता तो दोगे। पुलिस ने जानबूझ के ये तुड़वाए गए हैं। ये एक बड़ी साजिश है, देश को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी कि किसानों को वहां तक जाने का रास्ता पुलिस प्रशासन ने दिया दिल्ली ने। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा। नहीं, क्यों नहीं रखोगे? रखोगे आप, मैं बता दूंगा। बताओ कहाँ ऐतराज है? मैं वही बता रहा हूँ, मैं इतराज जता रहा हूँ कि जैसे, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, चूंकि किसान मोर्चा की तरफ से जो प्रेस को जानकारी दी गई थी उसमें एक रूट था, अप्सरा और क्या क्या आनंद विहार, उतना डिटेल में रूट किधर से जाता रास्ता नहीं पता, लेकिन एक रूट देखा। लेकिन जो किसान यहाँ से पुलिस का बैरियर तोड़कर आगे बढ़े सीधे की तरफ इस एलिवेटेड NH-24 पर, ये रूट तो नहीं था। तो यहाँ क्यों गए किसान सीधे अक्षरधाम पार करते हुए निजामुद्दीन पार? पुलिस को बैरिकेडिंग लगानी थी यहाँ पे, और नीचे का रूट उनको दे रखा था। जब नीचे पूर्ण रूप से जाम लगा और ट्रैफिक नहीं चल पाया, तो कुछ लोगों ने ये देखा कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के थोड़ा, अगर वो थ्रू आउट उसको करवाते, भाई पुलिस ने जो रास्ता हमको दिया उसी पे बैरिकेडिंग। आप अगर जाकर देखोगे गाजीपुर का जो गोल चक्कर है उस पर अभी भी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, वहाँ पे पूर्ण रूप से बैरिकेडिंग है अभी भी। उन्हें लगा रखा, तो आदमी कहाँ को जाएगा? जब वहाँ पे 50-100 ट्रैक्टर ब्लॉक हो गए, तो उन्हें किसानों को दिखा कि दूसरा बैरियर है, वहाँ पर ना पुलिस थी ना कुछ थे, उन्हें चले गया। वो हल्का सा वैसे ही लगा रखा था, एक जाले सी रस्सी सी। नहीं, जैसे यहाँ हटाया, उसके बाद फिर अक्षरधाम से पहले मैं तो वहाँ सामने था, किसी के बाइक पे भी चढ़ के मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ भी पुलिस ने बीच में ट्रक और बाकी कंटेनर से जाम कर रखा, तो वहाँ भी किसानों ने हटाया। वहाँ आंसू गैस चले, मैं उसका विटनेस हूँ।
और उस तरह से आंसू गैस चलते हुए कंटेनर को हटाकर, और एकदम हिंसा जैसी स्थिति थी। पुलिस फिर किनारे हुई और उसके बाद फिर आगे गए। फिर आईटीओ पर जो हुआ आपको पता होगा, आईटीओ की भी तस्वीरें मैंने दूर से देखी, मैं गया नहीं वहां से, फिर लौट भी आया। तो ये 2 जगह तो मैंने देखा। टिकैत साहब, भाई पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो हमसे बात करता ना। हमने उनको बताया था कि हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ वहाँ पर लगाएंगे जहाँ से यूटर्न होना। पुलिस ने कोई सहयोग नहीं दिया, प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया हमें। वहाँ उनका कोई भी, सुबह जब हम गए कोई उनका अधिकारी वहाँ पर मौजूद नहीं था। पुलिस के लोग वहाँ सामने खड़े रहे, 1.5 घंटे तक उन्होंने वहाँ पर रोक के रखा। हमने बहुत लोगों को फिर भी वहाँ से हटाया, उस रूट से निकालना उन लोगों को। उसमें कुछ उस तरह के लोग भी थे कि जो बिल्कुल मानसिक रूप से करके आए थे कि अब आगे जाना, ना हम उनको जानते ना वो यहाँ पे धरने में शामिल थे। हाँ, बस यही बात अहम है। ना धरने में शामिल थे, ट्रैक्टर लेकर आए, अलग तरह के उन पर नाम लिखे हुए थे, बिना इस आंदोलन का हिस्सा थे। वे प्री प्लान यहाँ पे भेजे गए हैं वे लोग। तो कौन लोग थे जो प्री प्लान? उन्हें करेंगे, चिन्हित करेंगे। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं फिर बताऊं, चूंकि मैंने वीडियो अपलोड किया है, जिस वीडियो में मुझे अक्षरधाम के पास पुलिस की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग को हटाते हुए, उनके ट्रक को हटाते हुए, उसके बाद आगे बढ़ते हुए आंसू गैस के दनादन गोले चल रहे थे। मैं विटनेस हूं। फिर आईटीओ पर जो हुआ, दूर से 200 मीटर से मैं देख रहा था। ये अगर इतनी जगह रोकने की कोशिश हो रही थी और आईटीओ से फिर इधर से भी ट्रैक्टर सब दाएं मुड़ के दरियागंज होके लाल किले चले गए, तो एक रूट तय था। और अगर रूट नहीं तय था तो भी इतना दाखिल होकर ये जाना। देखो, जिन लोगों को इन आंदोलन की विचारधारा से सहमति नहीं थी, उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जो इस आंदोलन को फॉलो नहीं करना, उसको नहीं आना चाहिए। जो एक दिन के लिए आए, उसको नहीं आना चाहिए। वे बिगाड़ा लोग होते हैं, ठीक है। और आगे भी प्राय मेहरबानी करके जो इस आंदोलन की विचारधारा से सहमत ना हो, वो अपने घर पर रहे। ये सही बात इन्होंने कही। और 62 दिनों में इस आंदोलन में कोई हिंसक गतिविधि नहीं हुई। और अभी जैसे संयुक्त मोर्चा का एक बयान है, उस बयान में भी लिखा गया 6 महीने और दिल्ली की सीमाओं पर 60 दिन से ज़्यादा चल रहे इस आंदोलन के कारण कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। हम इस तरह के सभी तत्वों से खुद को अलग करते हैं जिन्होंने अनुशासन भंग किया। हम सभी से अपील करते हैं कि वो परेड के मार्ग और मानदंडों को पालन करें, किसी भी हिंसक कार्रवाई या राष्ट्रीय प्रतीकों और मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी गतिविधि में लिप्त न हो। और ऐसी ही अपील बलबीर सिंह राजेवाल, जो किसान नेता हैं, उन्होंने भी 2 हफ्ते पहले की थी कि हिंसा आंदोलन को कलंकित करती है। और कई बार ऐसे तत्व आंदोलन की भीड़ में होते हैं जो इस तरह का राह अपनाते हैं। अब टिकैत साहब, उसके बाद आगे, उसके बाद जो लाल किले पर हुआ, लाल किला देश की आन बान शान का प्रतीक है। वहाँ नेहरू ने भी झंडे फहराए, वहाँ लाल बहादुर शास्त्री ने भी झंडे फहराए, देश के सारे प्रधानमंत्रियों ने झंडे फहराए। नरेंद्र मोदी से हो सकता है किसी को ऐतराज हो, लेकिन वो वैचारिक किसी की होगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वहाँ झंडा फहराते हैं। तो अब उस लाल किले पर जाकर धार्मिक प्रतीकों के साथ हजारों की मौजूदगी, क्या लगता है वो सही? नहीं, वो गलत है। हम उसके पक्षधर नहीं है, कभी हम इन चीज़ों के पक्षधर नहीं रहे। और यहाँ पे भी, जहाँ पे हम इस टाइम पे गाजीपुर में हैं, और सब लोगों ने ये अपील कर रखी कि कोई भी धार्मिक प्रोग्राम मंचों पे भी नहीं होता। इन मंचों पे या किसी भी मंच पे कोई धार्मिक प्रोग्राम भी नहीं होता, किसी भी उसका, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो या मुस्लिम हो, कोई धार्मिक उनका प्रचार यहाँ पे किसी भी उस पर हमारे मूवमेंट का हिस्सा नहीं है। और ये बताऊं आपको टिकैत साहब, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको नहीं पता होगा, कि जो काफिला ट्रैक्टर का लाल किले की तरफ गया और लाल किला गया, मैं आईटीओ से लौट गया क्योंकि मुझे लगा अब ये आंदोलनकारी हिंसा के रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि आंसू गैस चल रहा था। उसमें हर तरह के लोग थे। उसमें मतलब उत्तराखंड के सिख और सरदार भी थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी लोग थे। मुझे लगता है एक स्थिति टिकैत साहब ऐसी आ गई कि नेताओं के हाथ से आंदोलनकारी निकल गए और बेकाबू हो गए। देखो, हमने पूरा रूट निर्धारित कर रखा था। वो तो बहुत किसान जब रूट्स पे चलता है तो जिधर को ट्रैक्टर जाता है उसी के पीछे उलटता है। ये नहीं कि सबकी विचारधारा लाल किले पर वो वहाँ पर होती है ना, भीड़ वो तो जिधर को जा रही उधर को चलता रहा। वो आगे की भीड़ जिधर जा रही है, जिधर जा रही उधर को चलेगा। वहाँ से बहुत लोग अब वापसी हो गए हैं, सब लोग वहाँ से। और जो वहाँ पे चिन्ह किसी ने लगाए हैं और उसके खिलाफ अपना कार्रवाई करेंगे, हम भी करेंगे। और पूर्ण रूप से निंदा करते हैं कि ये इस तरह के स्थल हैं, उस पर नहीं उनको करना चाहिए। ये हमारे सम्मान के प्रतीक हमारे लिए हैं। और हमारा आंदोलन का ये मूवमेंट है, जो इशू है हमारे, इशू हमारे वही हैं। हमारे बादस्तूर धरने जहाँ हैं वहीं चलते रहेंगे। जो किसान दिल्ली में है
दिल्ली पुलिस से अपील है कि उन किसानों को बाहर जाने का रास्ता बताएं, क्योंकि किसानों को दिल्ली के रास्तों के मकड़जाल का नहीं पता। ज़्यादातर किसान वे थे कि जो दिल्ली के रास्तों में फंसे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर कोई किसान यहाँ से चढ़ गया तो जाके वो बीच में उतर ही नहीं सकता। अगर उसको वापसी भी घूमना हो जा ही नहीं सकता, वो सीधा वहाँ यमुना उस पर जाएगा और वो रिंग रोड पे ही जाएगा। तो बहुत किसान में थे, उन लोगों को हमने बताया, हम उस साइड में गए भी रहे और उनको फिर जो रास्ता वहाँ चले गए, हमने पुलिस फोर्स से बात करी, उनको बता के इन किसानों को आगे का रास्ता आप बता दो जो वजीराबाद से वहाँ से लोग जाते हैं। तो वहाँ से बहुत हजारों ट्रैक्टर हमने फिर वहाँ से निकलवाए, उनको रिलीज करवाया। ठीक है, आते हुए देखे, लेकिन फिर टिकैत साहब ये काउंटर सवाल है कि सिंघू बॉर्डर से भी और टिकरी बॉर्डर से, मैंने देखा नहीं, मैं बाहर था, लेकिन जो मुझे बताया गया कि कुछ किसान संगठन या उनसे जुड़े नेताओं ने जानबूझकर ऐसा किया कि सुबह 9-10 बजे बैरियर तोड़कर आगे बढ़े, जो पहले से तय नहीं था। तो आंदोलन में 40 संगठन है और 40 संगठन के नेता हैं, संगठन ज्यादा है, 40 नेताओं से बातचीत जो सरकार की भी होती है। लगता है कि जिस ढंग से आज हुआ, जो बेकाबू भीड़ हुई, जो हिंसा हुई, और अलग अलग इलाकों में, ये नहीं कि गाजीपुर से गए, हर तरफ से गए, ये आंदोलन पर एक कलंक लगा है, एक धब्बा लगा है शांतिपूर्ण आंदोलन पे एक ब्रेक इस पर लगा है। और हम उनको, उन संगठनों को हम चाहेंगे कि उनको चिन्हित करेंगे जिन्होंने इस तरह के काम करे, और उनको पूर्ण रूप से धीरे धीरे ये करेंगे, अपने उसमें चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन लोग थे, उनको पहले हम चिन्हित कर लें। और एक और सवाल है टिकैत साहब, जब आंदोलन बहुत बड़ा होता है, पहले चंद हजार लोग थे, मैं 30 तारीख को यहाँ आया था, 30 नवंबर को कुछ 100 लोग थे, फिर 1000 हुए, आज ये 12-10 किलोमीटर तक की कतार है, ऐसे ही 18-20 किलोमीटर की कतार सिंघू और टिकरी पर है। जब लाखों लोग होते हैं तो नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि उस आंदोलन को कैसे सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से चलाएं। जब ये बात थी कि 2500 वॉलंटियर होंगे, वॉलंटियरों की जिम्मेदारी थी, नेताओं को आगे रहना था, लेकिन मुझे लगता है ऐसी स्थिति आ गई कि नेता शायद पीछे रह गए और उसके बाद सब कुछ अनियंत्रित होगा। आप क्या कहेंगे? तो सरकार, क्योंकि मैंने नेता को नहीं देखा आगे। सरकार की अब भी समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों आए थे। इन्हें सरकार ने तेल दिया था, इन्हें, ये अपने पैसे से आए, ये घाटे की खेती कर रहा है किसान, ये इसलिए आए। अगर अब भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो फिर उनका कोई इलाज नहीं सरकारों पर हमारे। अब अगर उनको ज्ञान मिल गया होगा तो उसको समझ ले वे सारी चीजें। ये कोई किराए के नहीं थे, ये नुकसान हो रहा है। और जो ये मोर्चा है, इस पे देश के किसानों की आस्था है, इसीलिए देश के किसानों ने अपील करी, वे लोग अपने ट्रैक्टर जोड़ जोड़ कर आए यहाँ पे, यहाँ दिल्ली में आए। दिल्ली के मकड़जाल में जो भूलवश वे गए। सर, सब चीज भूल बस नहीं हुआ। लाल किले पे हजारों लोग आ गए, वो भूल बस नहीं था। बैरियर इस ढंग से तोड़ा, भूल बस नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में आईटीओ पर ट्रैक्टर नाच रहा है, चारों तरफ आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, बैरियर तोड़ा जा रहा है, बैरिकेडिंग हटाई जा रही। सर, ये भूल बस नहीं था। ये मानना पड़ेगा कि ये बेकाबू हुए। और इससे समझ लीजिए टिकैत साहब, जब आंदोलन के प्रति लोगों की एक सिंपैथी होती है कि 60 दिनों से 72 साल, 80 साल, 97 साल के बुजुर्ग आपके साथ देखा, ये लोग बैठे हैं, लोगों की सिंपैथी होती है। लेकिन जब ये ऐसी तस्वीरें लोग देखते हैं तो जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जिनकी सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है, उन्हें भी लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए था। ये क्यों हुआ? लाल किले हमारे सेंटिमेंट से भी जुड़ा है, गणतंत्र दिवस हमारे सेंटिमेंट से भी जुड़ा है। और जब इस तरह से दिल्ली की सड़कों पर हुआ कि ट्रैक्टर नचाते हुए आप सब कुछ को धता बताते हुए घुसते हैं, तो मुझे लगता है आम लोगों की भी सहानुभूति किसान मोर्चा खो सकता है। इसका खतरा है टिकैत साहब। वो भी देखेंगे, ऐसा नहीं होने का कि आम लोग, किसी एक सिर फिरे ने ट्रैक्टर घुमा दिया और उससे 3 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए, सहानुभूति कैसे हो जाएगा? आटा तिजोरी में अनाज जाती है, आटा उसी रेट बिकेगा। हम उनको भी चिन्हित कर रहे हैं कि जिन्होंने वो ट्रैक्टर वो घुमाए, हम चिन्हित कर रहे हैं। उनके परिवारों को भी कहेंगे कौन कौन लोग हैं। और आज के बाद में पूर्ण रूप से 100% बैन रहेगा कि इस तरह के जो लोग हैं, जो संगठनों की बात नहीं मानते, वे ना यहाँ पे आए, कहीं पे भी उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उनके घर वालों को कहेंगे, वहाँ के लोकल पुलिस और थानों को कहेंगे कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के जो आदमी हैं, उन पर प्रतिबंध हमारी तरफ से रहेगा। एक और सवाल टिकैत साहब, ये बात हुई थी कि ट्रॉली सिर्फ ट्रैक्टर जाएगा, ट्रॉली नहीं जाएगी। ये किसान मोर्चे की विज्ञप्ति में भी लिखा था कि सिर्फ ट्रैक्टर जाएगा, ट्रॉली छोड़कर जाएंगे। ये किसान मोर्चा का बात कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ने तो कहा ही है। तो एक भी ट्रैक्टर ऐसा नहीं था जिसमें ट्रॉली नहीं थी। हर ट्रैक्टर में ट्रॉली और ट्रॉली में 10-20 लोग। तो ये तो यहाँ से शुरुआत ही ऐसी हुई जिसमें जो तय किया किसान मोर्चा ने उससे उलट हुआ। जो यहाँ पे लोग थे, जो मोर्चे पे लोग थे, उनकी ट्रॉली नहीं जाएगी।
वे यहीं रहेंगी। जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनको फिर यहाँ से जाकर उनके अपने घर जाना था वापसी, वो यहाँ दोबारा नहीं आ सकता। फिर अब इनको टेक्निकल तो पता नहीं, ये गाँव में कभी गए नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली का क्या संबंध है। लेकिन सर ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमने तो कहा ना कि हमारे यहाँ से नहीं गई कोई भी। नहीं, यहाँ से गए सैकड़ों ट्रैक्टर गए, ट्रॉलियों नहीं, वे अपने घर चले जाएंगे। फिर वो गए उधर लाल किले तक भी गए और ITO तक भी गए, सब गए ट्रॉली के साथ। नहीं, ज्यादा नहीं गए, कोई एक आधा कोई चला गया होगा, ऐसा नहीं है। वे ज्यादातर ट्रैक्टर वे थे जो अपने उस साइड से अपने घर जाएंगे, फिर यहाँ नहीं आ सकते थे। वे के 70 किलोमीटर फिर वे यहाँ पाते अपनी ट्रॉली ढूंढते फिरते। कुछ कोऑर्डिनेशन में आप लोगों को जो नेता के नाते जिम्मेदारी लेते हुए जो परेड में हिस्सा ले रहे थे, उन लोगों को समझाने में, कोऑर्डिनेशन में, उनको आपकी गाइडलाइंस बताने में, इसमें भी कुछ चूक हुई? ना, हमारी कोई चूक नहीं। हमारे तो सब बात समझे। कुछ जो गलत तरीके के लोग हैं जिनका माइंड ये था कि हमें तो ये काम करना, वो नहीं हमारी भाषा समझे। असली लोग तो हमारे सब समझे। मैं ट्रॉली की बात करूं क्योंकि मैं भी ट्रॉली में बैठा, बीच में 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर। वे लोग जाते थे कि जो वहाँ पे गए वे वहाँ से अपने गांव जाएंगे। वे लोग थे, उनका सामान उसमें है, उनका झोला उसमें है, कंबल उसमें है, 4 बुड्ढे उसमें बैठे जो बुजुर्ग लोग हैं, एक ट्रैक्टर चला रहा, तो सारे वे लोग थे। क्यों ट्रॉली में से कोई भीड़ होगी क्या वहाँ पे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैं भी तो वैसे ही पूछा, कोई भीड़ होगी उसमें? सड़क तो बहुत छोटी छोटी दिल्ली में, बड़ी छोटी छोटी सड़क है, उससे भीड़ तो नहीं हुई। आखिरी सवाल कि एक संयुक्त मोर्चे की तरफ से दर्शन पाल ने अगली अपील की थी कल ही रात में कि 1 फरवरी को हम पैदल संसद मार्च करेंगे, जो जहां है जिस भी मोर्चे पर, जिस भी सीमा पर, वहां से। तो क्या वो कार्यक्रम 40 नेताओं ने तय किया है और आप भी उसमें शामिल हैं? वो जानकारी एक बार कर लेंगे उसका क्या वो है। पैदल मार्च का ये भी हो सकता है कि 55 और 11 आदमी वहाँ से जाएं और वो कोई ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, वो भी एक वो उसका हिस्सा हो सकता है, पूरे लोगों का नहीं है। हाँ। ये हो सकता है कि 11 आदमी चलें और हम पैदल चले जाए, 1 दिन लगे, 2 दिन हमको लगे, 1 दिन लगे, और हम अपना वोट दे दें कि हमारा ये हो सकता है उसमें। इसलिए कि अगर आज जैसी अराजकता हो गई और वैसे ही पैदल चल पड़े तो फिर संसद के बाहर या संसद पहुंचते समय फिर वही स्थिति दोहराई जा सकती है। हो गया एक बार, ये क्या को बार बार हो लगे। अब किसी की हिम्मत है कि इतना बड़ा प्रोग्राम कर देगा? अब ये पूरे पॉलिटिकल पार्टी और लोग करवा कर दिखा दो इतने ट्रैक्टर बुलवा कर। ये वैचारिक क्रांति है, ये विचार से उत्पन्न होती है। ये हर आदमी ने विचार करा कि घाटे की खेती हम कर रहे हैं और अब हमारा कोई समाधान ये सरकार करेगी। ये लोग इसलिए आए, इनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए सरकार को। इसमें नहीं उलझना चाहिए कि ट्रैक्टर यहाँ को जाकर भीतर चलेगा। कोई इनकी पजेब नहीं खा लिया ट्रैक्टर दिल्ली से, अगर इनकी वो पजेब काट ली इनकी किसी की। हाँ, इनके कोई वो नहीं कर लिया किसान ने। वहाँ को चलेगा ट्रैक्टर पे, लाखों गाड़ी चलती है उसमें, करोड़ों गाड़ी दिल्ली में। ट्रैक्टर भी कहीं को चलेगा होगा, उसको नक्शे का पता ट्रैक्टर का, या उसमें GPS लग रहा। और ये ट्रैक्टर वो थे ज़्यादातर जिन्होंने ये कहा कि NGT ने एक रखा कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा। हर किसान के दर्द ये था कि मैं ट्रैक्टर अपना दिल्ली की सड़क पे एक बार चला के जरूर दिखाऊंगा। ये वो ट्रैक्टर थे ज़्यादातर 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल पुराने ट्रैक्टर। तो ले लो ना इन सारे ट्रैक्टरों को लेकर नया दे दो अगर इन्होंने कानून का उल्लंघन करा है। कोई तो बहुत फंड है सरकार के पास में, जितने ट्रैक्टर आए 10 साल पुराने ट्रैक्टर सारे बदल दो, सारे रख लो, यही इन्हें छुटवा देगा ट्रैक्टर को। यही आखिरी सवाल, इस आंदोलन का अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप शांतिपूर्ण चलेगा आंदोलन, यहाँ से चलेगा, जितने हमारे वो है वहाँ से आंदोलन चलेगा। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत, आपने सुना सारे सवालों का जवाब। वो सवाल जो आज के आंदोलन से और आंदोलन में जो कुछ हुआ आज उससे पैदा हुए हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार और शुक्रिया।